बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है हालात हाज़रा, मौजूदा हालात और मुसलमान। इस टॉपिक पर मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ, बहुत बात कर चुका हूँ पिछले चंद महीनों के अंदर, लेकिन यहाँ जो लोग मौजूद हैं, एक हल्का है हमारा सुनने वाला या वीडियोस को देखने वाला रामपुर से बाहर, हिंदुस्तान से बाहर भी, वो लोग आपसे ज़्यादा अप टू डेट हैं, यानी जो चीज़ें मैं कहता रहा हूँ उसे सुनने में या उसे उन चीज़ों को जानते हैं, इसलिए कि वो जितनी चीज़ें जाती हैं वो सब उसे सुनते भी हैं और देखते भी हैं। यहाँ आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जिनके सामने नहीं आई होंगी और बहुत ज़रूरी है बात चीज़ें जो अभी तक आपके कान में नहीं पड़ी होंगी। रात लैलतुल क़द्र की है, होना तो ये चाहिए था कि इन रातों में, पांचों रातों में अगर कोई बयान होता या दर्स होता तो वो कुछ ईमानियात के मौजू पर होता, कुछ उससे कैफियत पैदा होती, इंशाल्लाह वो चीज़ें भी हैं। लेकिन ये इतने प्रेसिंग और इतने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इवेंट्स हैं, जिसकी तरफ से बिल्कुल बेखबर है अभी मुसलमान। तो मैं हालांकि रामपुर और रामपुर से बाहर के प्रोग्रामों में बहुत मरतबा पिछले कई महीनों में इन बातों को कह चुका, लेकिन अभी यहाँ के लोगों के इल्म में नहीं है बड़ी तादाद। तो बहुत ज़रूरी है कि आपके कानों में पड़े। बहरहाल उनका रिमाइंडर हो जाएगा, याद दहानी हो जाएगी जिन लोगों तक पहले पहुँच गई हैं। इसमें सबसे पहली बात जहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ कि हालात है क्या मुसलमानों के। मिडिल ईस्ट आपके इल्म में है, मशरिक़ वस्ता या मिडिल ईस्ट, चारों तरफ लड़ाई चल रही है और सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और वो लोग जिनके पास बड़ी दौलत हुआ करती थी, वो कुछ मुल्क, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, दौलत की जिनकी रेल पेल थी, वो खोखले होते जा रहे हैं, लेकिन पांव पीछे नहीं हटा रहे लड़ाई से, लड़ाई को जारी रखे हुए। फिर लड़ाई कुछ ग्रुप अलग अलग जो अपने आप को मुजाहिदीन कहते हैं, मुख्तलिफ अलग अलग अपने अपने इलाकों के अंदर वो लड़ रहे हैं। कुछ कश्मीर में लड़ रहे हैं, कुछ ISIS के नाम से, दाइश के नाम से लड़ रहे हैं, कुछ अलकायदा के नाम से लड़ रहे हैं, उनके अलग अलग एरिया है, कुछ तालिबान के नाम से लड़ रहे हैं। लड़ाई जारी है जगह जगह, और ये लड़ाइयां मुसलमानों की मुसलमानों से हैं। वो जो गैर मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, वो तो इन्हीं की आड़ लेके इनमें से किसी का एक साथ देते हुए आके कुछ बमबारी कर जाते हैं कि हम इनका साथ दे रहे हैं। इनकी आड़ लेकर वो आके कुछ इनकी तरफ से कुछ उनकी तरफ से बमबारी कर जाते हैं। असलन ये लड़ रहे हैं आपस में, मुसलमान मुसलमानों से, और जारी है, बहुत अरसे से लड़ाई रही है। कभी न कभी एक ये लड़ाई मुसलमानों की मुसलमानों से जारी है, एक जमाने से ये लड़ रहे हैं। लड़ने जैसे जैसे लड़ाई वाली कौम बन गई कि रहमत तो खत्म हो गई, तो लड़ाई लड़ाई रह गई। ये लड़ते चले आ रहे हैं 16th सेंचुरी से मुख्तलिफ इलाकों में, और अब ये लड़ाइयाँ और शिद्दत इख्तियार कर गई और आपस में एक दूसरे को मारने में बहुत बढ़ गए और खोखले होते जा रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में के बाद वेस्टर्न कंट्रीज ने आपस तय किया बैठकर, उससे पहले कुछ अरसे उनमें भी जंगें हुई आपस में, जो वर्ल्ड वॉर्स कहलाती। पहली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आलमी जंगें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने तय किया कि अब आपस में नहीं लड़ेंगे, और उसके लिए उन्होंने तरह तरह के कुछ फोरम बना लिए तय करने के। अब आपस में एक दूसरे के इलाके पर नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे भी तो कहीं और जाकर लड़ेंगे। ये तो नहीं तय किया था कहीं और जाकर लड़ेंगे, ये हुआ कि आपस में नहीं लड़ेंगे, तो नहीं लड़े वो।
अब जर्मनी ब्रिटेन पर हमला नहीं करता, फ्रांस बेल्जियम पर हमला नहीं करता, पोलैंड इटली पर हमला नहीं करता। इन्हें जब लड़ना होता है तो ये यहां आ जाते हैं दूसरे इलाकों के अंदर, और वो दूसरे इलाके मुसलमानों के यहाँ आके लड़ लेते हैं एक दूसरे से। यानी एक दूसरे से जब लड़ते भी हैं तो वो अपने इलाकों में नहीं लड़ते, वो इनके इलाकों में आके लड़ लेते हैं। ये खुद भी लड़ रहे हैं और दूसरे भी लड़ रहे हैं एक दूसरे से इनके एरिया में। और फिर जब लड़ाई इतने बड़े पैमाने पे चल रही है, यमन भी चल रही है, इराक में भी चल रही है, सीरिया और शाम में भी चल रही है, और उससे छोटे पैमाने पे दुनिया में और कुछ हिस्सों में चल रही है, कुछ थोड़ी बहुत अफगानिस्तान में, थोड़ी बहुत छुटपुट कश्मीर में, तो जाहिर है कि फिर पब्लिक परेशान होती है। एक जमाने से कोई सेफ नहीं है, कहां कब कौन बमबारी करेगा, कौन किसको मार जाएगा, और वो डायरेक्ट हमले पब्लिक पर भी किए जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं होता कि पब्लिक ऐसे ही लपेट में आ जाए, लड़ रहे थे आपस में लपेट में आ गई भर के, मुख्तलिफ उनकी अपनी अपनी मसलहतें होती हैं जिसकी वजह से कि पब्लिक पे भी हमले होते हैं। तो जनता या पब्लिक फिर भागती है छोड़ छोड़ कर। अब रेफ्यूजीज का मसला हो गया कि अब अपने मुल्कों को छोड़कर जाकर कहीं पनाह लें। कुछ अरसे पहले तो आपने सुना था कि ये बर्मा में कुछ लोग सताए गए थे, रोहिंग्यास, रेफ्यूजीज का मसला था। ये रेफ्यूजीज का मसला बहुत बड़ा है। उनकी तो टोटल की तादाद 6 लाख थी, जिसमें से 2-3 लाख जो है उन्होंने वो निकले थे। ये 70 लाख हैं जो इन जंग के इलाकों से लोग निकलकर, इनको बहुत बड़े पैमाने पर यूरोपियन मुल्कों ने भी अब पनाह दी। जर्मनी ने आने दिया अपने यहां तकरीबन 10 लाख लोगों को, ऐसे फिर जर्मनी ने ज्यादा को, फिर फ्रांस ने भी बहुत बड़ी तादाद को लिया, और दूसरे और बहुत से मुल्कों ने लिया कि अच्छा इतने हम ले लेंगे, इतने हम। कुछ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज ने लिया, लेकिन यूरोपियन मुल्कों ने बहुत रेफ्यूजीज को अपने यहाँ लिया, जो ऐसे नहीं आने देते आप दूसरों को अपने यहाँ, लेकिन उनको पनाह दी और उनको रेफ्यूजी स्टेटस दिया। लाखों की तादाद है बाज़ मुल्कों की जिन्होंने लाखों को लिया। ईमान वालों का काम तो ये था कि दुनिया में जहां जो कोई भी सताया जाए, चाहे वो मुसलमान हो चाहे न हो, उसकी कुछ हमदर्दी करें। ये कुरान ने हुक्म दिया था। यहां तो ये मुसलमान है रिफ्यूजी सबसे बड़े पूरी दुनिया में इस वक्त, और ये उनमें से किसी एक को भी लेने को तैयार नहीं है अपने यहां। वो लोग ले रहे हैं, यूरोपियंस ले रहे हैं। हद ये कि बहुत दूर है, वहां तक पहुंचे भी नहीं, लेकिन उन्होंने भी कुछ बुलवाए अपने यहाँ। यूएसए ने भी, कनाडा ने भी बुलवाए कुछ रिफ्यूजी अपने यहाँ के, हमारे यहाँ थोड़े से भेज दीजिए। अब इस आड़ में ये शिया सुन्नी जंग चल रही है। कुछ हिस्सों को ईरान सपोर्ट कर रहा है, कुछ हिस्सों को ये कि ईरान का कहीं शिया पावर नहीं बढ़ जाए, सुन्नी पावर रहे, तो ये लगे पड़े हैं। दौलत खर्च हो रही है और खोखले होते चले जा रहे हैं। वो लोग जब लड़ने भी आते हैं वेस्टर्नर्स, और खासतौर से सबसे ज्यादा हिस्सों में तो शामिल होता है यूएसए लड़ाइयों में दुनिया में। अपने यहां तो नहीं लड़ते, अपने यहां तो एक भी मारा जाए तो हंगामा हो जाता है। तो वो जब लड़ने आते हैं, अब उन्होंने वो जो इराक और ईरान की जंग हुई थी, वहां से एक और नया तरीका इजाद किया या निकाला है। पहले लड़ते थे तो कुछ खर्च होता था, अब वो जब लड़ने आते हैं तो खर्चा भी इनसे मांगते हैं, अपना खर्चा भी इनसे मांगते हैं कि या लड़ाई के जंग का खर्च तो तुम करो और जो हमारा हो रहा है वो भी तुम ही देना। उनसे खर्च भी लेते हैं, और वो हजारों अरब डॉलर होता है वो खर्च। अपना खर्च लेते हैं, यहां जो जंग हो रही है इसमें भी भिड़े रहो, इस पे भी दौलत लगाते रहो अपनी, और मरते भी रहो। अब उनका धेला खर्च नहीं होता, बल्कि 1-2 जंगें तो ऐसी हुई जो उनकी प्रॉफिट में गई।
हिस्ट्री के अंदर ऐसी कोई इंस्टांस ही नहीं मिलती कि प्रॉफिट में जंग गई टोटल। जब खत्म हुई तो ओवरऑल प्रॉफिट में बैठे, इतने पैसे मिल गए और फुल फ्लेज लड़े थे। उनके भी हजारों करोड़ डॉलर खर्च हुए थे, बच गए उल्टे। उन्होंने बजट दे दिया कि इतने पैसे आप हमें दे दीजिए। किस चीज की सुप्रीमेसी की जंग है कि खत्म होते चले जा रहे हैं, और दुनिया के सामने क्या इमेज आ रही है? इस्लाम तो रहमत का दीन है। रहमत जिसके अंदर हो उससे लोगों को नफा पहुंचना चाहिए। दुनिया का कोई हिस्सा तो बताए कि हाँ, इन मुजाहिदीन की वजह से हम लोग बड़े ऐश थे, फला जगह के ये जो मुजाहिदीन है हम बहुत ऐश से हो गए जब से ये लोग यहां आए। कहीं से तो ये रिपोर्ट भी आए। बहरहाल इनका मसला ये है, लड़ क्यों रहे? अब इलाकों के लिए भी नहीं लड़ रहे कि इलाके जीत लेंगे। आज की दुनिया में कोई इलाका, अब दुनिया वो हो गई कि कोई इलाका जीतकर उसको रोककर नहीं बैठ पाता। वो भी नहीं बैठ पाते, वो अमेरिका और यूएसए और जो सुपर पावर्स हैं वो भी किसी का जीतकर उस पर कब्जा करके अपनी हुकूमत नहीं कायम करते। अब अपने पिट्ठू बिठा दें, कुछ और करें, या फिर बात को विड्रॉ कर लें, तो आज की दुनिया में कब्जा करके तो बैठ नहीं पाते। वो दौर चला गया। तो जंगें हो किस लिए रही हैं? ये जंगें इसलिए हो रही हैं कि हमारा मसलक अलग है, इनका मसलक अलग है, कहीं ये ऊपर नहीं हो जाएं। ये इस पर हो रही हैं जंगें। वो शिया हैं, वो वहाबी हैं, वो फला मसलक के हैं, वो फला, इस पर जंगें चल रही हैं कि हमारा मसलक ऊंचा रहे। ये सिनेरियो बड़ा खतरनाक है सब जगह, पूरी दुनिया में। यहां पर आपके यहां वो हथियारों वाली मारकाट तो नहीं चल रही आपस में, लेकिन बस वो खून के प्यासे की हद तक नहीं पहुंचे, खून के प्यासे से जरा सा ही करीब तक पहुंच गए। इतनी नफरतें हैं आपस में मुख्तलिफ फिरकों की। जिसे मसलक कहते हैं वो नाम देते हैं मसलक का, ये मसलक नहीं है। मसलकों में नफरत नहीं होती। आप इख्तिलाफ मसाइल का तो होता है, नफरत नहीं होती। ये पूरी दुनिया के अंदर इनका मसला बन गया। ये इस दर्जे तक आया कि इस वक्त जो जिन लोगों के पास पावर है वो जब प्लानिंग करते हैं तो दायरे मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में है, तो कभी इनका यहाँ पर क्या मसला होगा, कैसे दबाएंगे, कैसे कुचलेंगे, कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे, कैसे क्या करेंगे, सियासी वो होती है। उसमें खुलकर ओपनली ये तो होती है, तो सीक्रेट डोर। सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने खुलकर कह दिया कि ये क्यों परेशान है, ये मुसलमानों को सामने नजर पे रख के कोई प्लानिंग मत करो, ये तो आपस में एक दूसरे के गरेबान से इन्हें फुर्सत नहीं है, ये इकट्ठे हो ही नहीं पाएंगे। ये तो बिला वजह इनकी तरफ से फिक्र करके अपनी प्लानिंग कर रहे हो, अपने काम करो। उन्होंने ओपनली बयान दे दिया। वो जरा फ्रैंक ज्यादा है, दे देते हैं ओपन बयान। देखिए इसमें तफरके को ये है क्राइसिस ऑफ एग्जिस्टेंस, ये उम्मत वाकई बची है नहीं बची, ये बका का सवाल है। आप कह रहे हैं 1.5 अरब है दुनिया में, 1.5 अरब तो जब होंगे जब सबको एक माना जाए, तब 1.5 अरब होंगे ना। तो अलग अलग टुकड़े हैं बिखरे हुए बहुत से, और सब एक दूसरे के कट्टर मुखालिफ, और मौका पड़े तो एक दूसरे को मारने से हो जंग से बाज नहीं आते हो। जंगें चल रही हैं बहुत सी जगहों पर। मिस्र में इख्वानुल मुस्लिमीन, ये लोग मिलिटेंट्स नहीं हैं। हाँ, वो इस्लामी निजाम या हुकूमत चाहते हैं, ये उनका एक पहले नंबर का एम है।
कि हमें इस्लामी हुकूमत कायम करनी है। तो बहुत पुराना दौर है कर्नल नासिर का, वहां से लेके आज तक हर हुकूमत उनके ऊपर पकड़ पकड़ के जुल्म करती रही। 15-16 मुल्कों में उनकी प्रेजेंस है। बड़ी कुर्बानियां दी, बेपनाह कुर्बानियां दी, रोंगटे खड़े हो जाएं अगर उनकी तफसील सुन लें। और अभी करीब के दौर में तो इलेक्शन जीत गए मिस्र के अंदर, उनके प्रेसिडेंट बने मोहम्मद मुर्सी साहब। उनका एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं आई थी, लार्जेस्ट पार्टी बनी थी। साथ दिया एक और दूसरा मुसलमान ग्रुप था, उसने कि हम साथ में हैं, सरकार बन गई। थोड़े दिनों के बाद जो वहां के आर्मी के चीफ थे उन्होंने एक्शन लिया, तो ये जिन्होंने साथ दिया था ये उल्टी मुखालफत करने लगे और इनकी हिमायत शामिल, ये मुसलमान जमात की हिमायत शामिल उसके अंदर, जब उनके टुकड़े उड़ने शुरू हुए और उनके ऊपर बुलडोजर चलने शुरू हुए उन लोगों पर जो इलेक्शन जीत कर आए थे पब्लिक। और थोड़ा सा दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने तो किया प्रोटेस्ट, यूएसए ने, अमेरिका ने, कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, ऐसा नहीं करना चाहिए। अल-सीसी ने कब्जा किया जो उसके आर्मी के चीफ थे, तो एक आध बयान तो उनका आया, खाली बयान की हद तक। ये दूसरे जो मुसलमान मुल्क थे और आसपास, उन्होंने कहा ना बहुत जरूरी है, इनको सबको कुचल डालो, सबको भून दो, और कुछ कमी पड़ेगी तो पैसे हम देंगे, खर्चा सारा हम उठाएंगे, तुम्हें अगर किसी तरफ से कोई खींच हुई, ये जो अमेरिका ने बयान दे दिया, कुछ हो गया तो फिर हम सब कवर कर लेंगे, लेकिन कोई बचना नहीं चाहिए, 2-4 लाख को भूनना हो, सबको भून दो। तो ये सीन है। इसमें उम्मत किधर है? उम्मत तो सबको मिलाकर कहते हैं ना। तो ये जो बड़ी खुशी खुशी गिनते हैं कि 1.5 अरब है, किधर है? किस मुल्क के अंदर रहते हैं? दुनिया के किस हिस्से में रहते हैं 1.5 अरब? गिनती गिन देते हैं 1.5 अरब। ये तो छोटे छोटे से टुकड़े हैं बिखरे हुए। जैसे कभी पुराना हिंदुस्तान था, भारत, ये कभी एक कंट्री नहीं था, कभी नहीं था हिस्ट्री में, मुसलमानों ने दिया है। मुसलमानों से पहले कभी एक देश जिसके राष्ट्र पर गर्व करते था ही नहीं कभी पूरे इतिहास में। सबसे बड़ी जो इसके अंदर गवर्नमेंट थी वो वैशाली की थी, जो आज का बिहार है, इतनी बड़ी, ये सबसे बड़ी थी। छोटे छोटे से रजवाड़े थे जो सारे में फैले हुए थे, वो आपस में कभी कभी नहीं भी लड़ते थे, कभी कभी लड़ते भी थे। ये एक राष्ट्र एक भारत कभी नहीं था मुसलमानों का दिया हुआ है, जिस पर गर्व करते हैं और जिनको आंख बड़कारी कहते हैं। तो बहरहाल ये छोटे छोटे टुकड़े, और हिंदू एक धर्म नहीं था कभी, नाम ही नहीं है इस नाम का कोई एग्जिस्टेंस तो वजूद ही नहीं है इनके किसी रिलीजियस रिकॉर्ड के अंदर, किसी धार्मिक पुस्तक में। ये कभी कोई धर्म नहीं था। ये सैकड़ों छोटे छोटे धर्म थे जो फैले हुए थे चारों तरफ। इसको एक धर्म भी मुसलमानों ने बनाया। इतना बड़ा, दुनिया का बहुत बड़ा एक धर्म, इस वक्त 3-4 नंबर पर, ये मुसलमानों ने बनाया यहाँ। इन्हें मालूम ही नहीं था ये सब अलग। उन्होंने कहा ये सारे मुशरिकीन, हिंदुस्तानी मुशरिकीन, वो हिंदू हो गए सब। ये सब अलग अलग देवी देवताओं को पूजने वाले, अपने अलग अलग इलाकों के अलग अलग अकीदे को लोग थे सारे। एक धर्म के लोग कभी नहीं थे, न एक नाम था इनका कभी। ये तो इनकी जहालत ने किया, मुसलमानों की नावाकफियत ने, कि उन सबको कॉन्स्टिट्यूशनली एक धर्म बना दिया। ये वो मुसलमानों को जानते थे, वो ईसाइयों को जानते थे, वो यहूदियों को जानते थे, और उसके बाद वो कहते थे अब मुशरिकीन है सब, इसमें सब अलग अलग धर्म है, ये वो नहीं जानते थे। तो इन्होंने अंडर कॉन्स्टिट्यूशन सबको एक धर्म का दर्जा दे दिया, और वो फिर उसी को इन्होंने भी ब्रिटिशर्स ने आगे अडॉप्ट किया, और अब दुनिया का 3 नंबर का धर्म है।
हमें इससे कोई परेशानी नहीं कि कितना बड़ा है, तीसरे नंबर का या दूसरे नंबर का। हमें इस पर कोई खुशी नहीं है कि मुसलमान दूसरे नंबर पे नहीं है, दूसरे नंबर पर। ये वैसे ही जैसे भारत में छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए थे, ये वैसे हैं दुनिया के अंदर। ये तो 7वें 8वें नंबर पर भी नहीं है। इनमें से हर एक कह रहा है कि हम हैं मुस्लिम, बाकी सब काफिर हैं। हर ग्रुप यही कह रहा है इनमें से, छोटी छोटी बातों पर। बहुत तरह सी बातों के ऊपर ये नहीं करते, ये काफिर। बुनियादी बातें भी नहीं है। पहले नंबर की तो ये कि पिटाई हो रही है, जलील किए जा रहे हैं जगह जगह। ये कहा है कुरान शरीफ में कि हम सजाएं देते हैं और अजाब में रखते हैं, इसलिए भी कि शायद संभल जाएं। ये पिटकर शायद संभल जाएं, ये पिटकर भी नहीं संभल रहे। जब नहीं पिटकर संभलते तो फिर बड़ा अजाब आता है। और बड़े अजाब का ये मतलब नहीं है कि सैलाब आया और सब खत्म हो गए, ज्वालामुखी फूटा और फिर सारी बस्ती। बड़े अजाब का ये मतलब भी नहीं है। वो भी होते थे बड़े अजाब, उससे बहुत बड़ा अजाब है जो बता रखा है कि होगा जब ये नहीं संभलेंगे। कहा कि जिस मकसद के लिए उम्मत लाई गई है, तुम्हें गिना ही नहीं जाएगा कि अब तुम उम्मत में हो, अब दूसरे लोगों को लाया जाएगा, उन्हें उम्मत मानेंगे। ये है बड़ा अज़ाब। अल्लाह की नजर में फिर अभी तक नाम है, लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन एक नाम है कि ये एक उम्मत है। अब इन ततवल्लो, जब तुम पीठ फेरी लोगे, नहीं संभलोगे, नहीं मानोगे, यस्तबदिल कौमन गैरकुम, तो वो बदल के फिर एक और कौम को लाएगा। तुम ला यकूनु अमसालकुम, उनकी हरकतें तुम्हारी जैसी नहीं होंगी। वो होंगे उम्मत मुस्लिमा अल्लाह की नजर में। ये उम्मत मुस्लिमा ही नहीं बचेंगे उनकी नजर में अल्लाह की। यहाँ चाहे नमाजें पढ़ते रहे और चाहे दावे करते रहे। आपके नमाज पढ़ने, आपके मुंह से कहने से कुछ थोड़ी होता है। तो मेयार और पैमाने तो उसके हैं जिसने यहां भेजा है कि किस बात पर मानेंगे और किस पर नहीं मानेंगे। ना आपके मुफ्ती साहब के कहने से कुछ होता है, ना आपकी अपनी जबान के किसी दावे से कुछ होता है। वो बड़ा अजाब आना है, अभी ज्यादा दूर नहीं। उस बड़े अजाब से पहले पिटाई और बढ़नी है। और वो तफसील में इस वक्त यहां नहीं रख रहा, आप में से बहुत से लोगों के सामने है, सब कुरान हदीस की रोशनी में, कि वो इस्लामी इनकलाब इस मुल्क से शुरू होगा। और ये लोग हैं जो तब्दील होकर खड़े होंगे इस मुल्क के, जो आज हिंदू कहलाने लगे हैं, जो असल उम्मत मुस्लिमा बनना है चले। ये जो आपको ऐसा लगता होगा कि खून के प्यासे इनके लिए थे, वो भी तो खून के प्यासे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्के वाले। तो जिस मुल्क के लिए अल्लाह की मशीयत में ये तय है, वहां पर खास तौर से बाकी दुनिया के मुकाबले में कुछ और ज्यादा सख्ती आने वाली है जो बाकी दुनिया में चल रही है। इस बात को मैं कई मर्तबा मुख्तसरन यहां भी कह चुका, रामपुर से बाहर भी कह चुका। अभी सब होश किसी को नहीं है। ऐसे ही है ना जैसे सियासी लोग बयान देते हैं कि साहब फाशिज्म आ रहा है यहां, तो उन्होंने बयान दिया, सुन लिया बहुत से लोगों ने, बिल्कुल ऐसे ही सुनकर गुजर जा रहे हैं अभी लोग। मैं सबूतों से कह रहा हूं जो कुछ कह रहा हूं, आज फिर रखूंगा आपके सामने सबूत। पहले इनको देख लीजिए आप, इसकी शरई हैसियत क्या है इनके आपस में टकराते रहने की। सूरह आले इमरान की आयत है, फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ईमान लाने वालों, ऐसा तक़वा इख्तियार करना जैसा हक़ है अल्लाह का। कितना हक़ है अल्लाह का? आपके आपस में एक दूसरे के जितने हक होते हैं उतने ही है क्या? अभी तो उतना भी नहीं दे रहे आप लोग। जैसा हक है ये साथ में कह दिया, जैसा उसकी जात का हक है वैसा तकवा इख्तियार करना।
और फिर तकवे की तफसील में भी मैं नहीं जा रहा, बहुत बता चुका हूं। तफसील में न जाते हुए इतनी बात के तकवा कहते हैं मोहब्बत बहुत हो जाए उसकी वजह से जो डर पैदा होता है कि कहीं हमारी बात इनको बुरी तो नहीं लग गई, ये गिफ्ट लाए पसंद आया नहीं आया। मोहब्बत बढ़ जाने से जो डर पैदा होता है उसे तकवा कहते हैं। फिर वो हर तरह की पसंद नापसंद पे नजरें रखता है कि ये नहीं कर हो जाए मुझसे कहीं। खुशी का रजा का काम करने के बाद भी डरता है कि पता नहीं पसंद आया नहीं आया। ये पिटाई होने के डर की बात नहीं हो रही, कोड़े लगने के डर की बात नहीं है तकवा। उसे खशियत कहते हैं, खौफ कहते हैं। तकवा उस डर को कहते हैं जो मोहब्बत बढ़ जाने से पैदा होता है, अल्लाह से मोहब्बत। कुरान ने कहा सूरह बकरा में, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, सबसे बढ़कर सबसे शदीद मोहब्बत ईमान वाले अल्लाह से करते हैं। आप सब करते हैं, अपने दोस्तों से बढ़कर, अपने बाप भाइयों से बढ़कर, अपने बेटों बच्चों बीवियों से बढ़कर, और जिनसे आपस में एक दूसरे से कोई मोहब्बत का ताल्लुक होता है उनसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत। आगे ये ईमान वाले तो वो हैं, ये पैमाने दिए हैं कुरान ने। ये यहां का है मुफ्ती साहब को हुक्म है कि जो अपने आप को ईमान वाला कहे तुम ऐलान कर दो कि हाँ मान लिया, उनके साथ वैसे ही सलूक करना। जो फैसले अल्लाह के होंगे उसकी कसौटियां दी हैं। वो इस पर नहीं होगा कि तुम आप यहां से फतवा ले जाके दिखा दे साहब हमसे तो कहा था कि हम हैं ईमान वाले। ये फतवे यहीं के लिए बस आपको कसौटियां दे दी हैं। जो सबसे बढ़कर ईमान वाले वो है जो सबसे आगे बढ़कर अल्लाह से करते मोहब्बत। और मोहब्बत की सबसे बड़ी अलामत होती है बेचैनी। मोहब्बत करने वाला नॉर्मल नहीं होता, एक बेचैनी होती है, कैसे राजी करूं, कैसे मुलाकात हो। ये मोहब्बत की अलामतों में से है। अब अपना अपना जायजा सब ले ले, फिर ईमान के दावे करें। बहरहाल इससे आगे वो आयत आगे चल रही है, तकवा इख्तियार करना। और उसने एक बात और कह दी थी, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। देखो ऐसी हालत में मत मर जाना कि मुस्लिम नहीं थे, फरमा बरदार नहीं थे, सरे तस्लीम खम किए हुए नहीं थे, समर्पण किए हुए नहीं थे। ऐसी हालत में मौत ना आ जाए। उसके आगे अगली आयत, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, करना क्या होगा? सबको अल्लाह की रस्सी को पकड़ना होगा, सबको उस एक रस्सी से चिमटना होगा जो अल्लाह की है। कहाँ है? नजर आ रही किसी को? भाई कहीं नजर आए तो चिमट जाए। अल्लाह ने क्या नाजिल किया है, क्या उतारा है? रस्सी ऊपर से क्या कौन सी उतारी है? सब मिलकर उससे चिमट जाना जो अल्लाह ने नाजिल किया है। वला तफर्रकू, फिरकों में मत बंटना। जिसने उसे छोड़ा तो फिर वो अलग फिरके में चला जाएगा, जो उससे चिमट गया वो अल्लाह की रस्सी के साथ में, और जिसने उसको लूज किया वो किसी फिरके में पहुंच गया। इसलिए कहा था, फौरन यहां पे कहा था वला तफर्रकू, फिरकों में मत बंटना, फिरके मत बनाना, फिरकों में मत बंटना। बस करो। अब फिरके को डिफाइन भी किया कुरान ने। फिरका कब होता है? ये जो हम कहते थे मसलक है, फिरका बड़ी खतरनाक चीज है। कुरान ने भी कहा है, अभी आगे आ रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिरके की हालत में मौत हुई तो इस्लाम पर नहीं है। तो इसलिए हर एक कहता है हम फिरका नहीं है, हमारा मसलक है। कुरान ने बता दिया है कि फिरका किसे कहते हैं। ये आयत इसी में, वज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान, याद करो अल्लाह की नेमत को पहले कितनी दुश्मनियां थी तुम्हारे अंदर। फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम, फिर अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया। फ़अस्बहतुम बिनेमतिही इख़वाना, उसकी नेमत से तुम भाई हो गए, ब्रदरहुड हो गई, उख़ुवत कायम हो गई। इन्नमल मुअमिनूना इख़वा, कुरान कहता है मोमिन सब भाई हैं। तो उसके अब ये आ गई पहचान। फिरके की जब बात की थी तो कहा था कि तुम्हारे अंदर दुश्मनियां थी, अल्लाह ने जोड़ दिया, और जोड़कर हुए क्या? तुम भाई। अगर
भाई की स्पिरिट मौजूद है, चाहे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, चाहे ये इख्तिलाफ हो कि हाथ यहां बांधे यहां बांधे, लेकिन भाई की स्पिरिट मौजूद हो, ये गरेबानों पे हाथ नहीं जा रहे हो, मुंह से झाग नहीं निकल रहे हो, इस चक्कर में नहीं हो कि जरा वीक पॉइंट देखा और लूट लिया फौरन उनके सेंटर को जाकर, किस तरीके से इसे शहर से निकाल दें, इन्हें निकाल दें, इसमें नहीं हो, भाई है सब। हाँ, हमारी नजर में बातें इनकी गलत हैं, तब तो मसलक रहेगा। भाई की स्पिरिट ये होती है, और दुश्मनी की स्पिरिट ये होती है कि चाहता है ये फना हो जाए। जब तक भाई मानता है तब तक ये नहीं कहता कि ये फना हो जाए, ये नहीं चाहता। कुछ हो भी जाए आपस में इख्तिलाफ, लेकिन अगर कोई नुकसान पहुंचाने आएगा तो भाई कूद कर जाएगा बचाने के लिए। ये है पहचान। इस पहचान को देख लीजिए, चारों तरफ ये फिरके हैं या मसलक हैं, इनकी आपस में बातचीत होती तो मुंह से झाग तो नहीं निकलते, ये एक दूसरे के खिलाफ ये तो नहीं कहते इनसे तो फला काफिर अच्छे, ये इनकी ऐसी रिपोर्ट है, साजिशें तो नहीं करते किसी तरीके से निकाल दें यहां से उनको। अगर ये करते तो भाई नहीं है, फिर फिरके। कहा क्या फिरकों के बारे में, इसे सुनिए कुरान में। ये तो अभी बताया मैंने फिरका कब बनता है, किस स्टेज को फिरका कहते हैं। सब बड़े खुश हैं। मुनीबीन इलैहि सूरह रूम की आयत है, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले, वत्तकू, उसकी तरफ रुजू करो, उसका तकवा इख्तियार करो, वाक़ीमुस सलात, सलात कायम करना, वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, तुम मुशरिकों में से मत हो जाना। सुनो आगे कहा है कौन से मुशरिक, इससे अगली आयत में कौन से मुशरिक, मिनल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम, जिन्होंने अपने दीन में फिरके बना लिए, तुम उन मुशरिकों में से मत हो जाना। तो कुरान फिरके में जाने को शिर्क कहता है, और शिर्क इस्लाम नहीं होता। तुम उन मुशरिकीन में से मत हो जाना जिन्होंने अपने दीन में फिरके बना लिए। और देखिए नक्शा खींच दिया इसके आगे, कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फरिहून, हर एक मस्त है कि मेरा ठीक है, बाकी सबका गलत। सब अपने अपने हिस्से में मस्त के मेरा सच्चा बिल्कुल, बाकी सब जो है वो ये है फिरके हमारा है, कहते फिरके नाजिया, नजात वाला फिरका, बाकी जितने हैं वो जहन्नम वाले। ये 72 हैं, बाकी हम 73वें हैं, फिरके नाजिया। अरे फिरके सब जहन्नमी, फिरके नाजिया कहां से हो जाएगा, कैसे हैसियत हो जाएगी। कहते हैं हदीस में आया कि एक फिरका नजात वाला होगा, फिरका नजात वाला कोई नहीं होगा, नजात वाला फिरका ही नहीं हो सकता। ऐसे कैसे हदीस हो जाएगी कुरान के खिलाफ। वो जिसका ये कोट करते हैं, ये भी लाई हुई दुश्मनों की रखी हुई, उन्होंने सनदें सही कर दी उसकी और फिर रख दी। अब ये सनदें चेक कर रहे हैं, बिल्कुल 100% परफेक्ट, बिल्कुल सच्ची है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ये कि 73 फिरके होंगे मुसलमानों में, यहूदियों के तो होंगे 71, ईसाइयों के होंगे 72, मुसलमानों के होंगे 73, और उन 73 में से एक की नजात होगी, 72 जहन्नम में। अब हर एक वो फिरका बनना चाहता है, अरे अगर फिरका बने तो तुम भी जहन्नम। ईसाइयों के 300 से ज्यादा के फिरकों की लिस्ट कुछ लोगों ने मेरे पास थी, मैंने बांट दी, 300 से ज्यादा की। और वो हदीस कह रही है कि ईसाइयों के 72 होंगे, मुसलमानों के 73। एक दिन यहाँ के चर्च के जिम्मेदार क्रिसमस पे गए थे हम उनसे मिलने, हमारे साथ कुछ और लोग भी थे, एक जिम्मेदार थे, उनसे बात हुई और मैंने उनसे कहा कि ये डिनोमिनेशंस कहते हैं, आपके यहाँ पर फिरका मसलक नाम रख लिया आपने, उन्होंने डिनोमिनेशन नाम रखा है फिरके सब, एक दूसरे के चर्च में नहीं घुस सकते, एक दूसरे के बड़े कट्टर मुखालिफ। तो मैंने उनसे कहा कि ये डिनोमिनेशंस आपके कितने हैं, 300 से ज्यादा की लिस्ट है मेरे पास। हंसे वो, बजाय इसके के मुकाबला करते कहते हरगिज नहीं, झूठ, 300 नहीं है, और वो तो यूं है और इसको मिलाकर यूं हो जाएगा और इसको मिलाकर ये सब ऐसे हैं, ये सब नहीं की उन्होंने लेपा पोती। हंस के कहने लगे 25,000
की तो ऑफिशियल लिस्ट है, जो रजिस्टर्ड है, जो रजिस्टर्ड नहीं है उनका नहीं मालूम कितने, 25,000 तो रजिस्टर्ड है। हकीकत ये पेश आ रही है और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से ये कहलवा रहे हैं, आप मान रहे हैं कि उन्होंने फरमाया था कि 72 होंगे, जब हकीकत ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया था। बात तो यही गलत हो गई। जो चीज गलत साबित हो जाए, ऐसी जो उनकी तरफ मंसूब हो गया आपने फरमाया था, वो तो होकर रहेगी, और अगर गलत साबित हो जाए तो फिर आपने कही नहीं थी। तो ये तो यही खत्म हो गई झूठी। अब मुसलमानों को फिरकों में बांट दिया, हर एक कह रहा है मैं हूं नजात वाला फिरका, ये बाकी सारे जहन्नमी हमारे वाले फिरके से अलग जितने फिरके नाजिया। ये सूरह अनाम की एक आयत, इन्नल लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम, जिन्होंने अपने दीन में फिरके बनाए, वकानू शियान, और गिरोहों गुटों में बट गए, लस्ता मिनहुम फी शैइन, रसूल किसी एक मामले में तुम्हारा कोई वास्ता नहीं उनसे, किसी मामले में, मिन शैइन, किसी एक मामले में भी तुम्हारा कोई वास्ता उन लोगों से नहीं जिन्होंने फिरके बना लिए। अल्लाह के हुक्म से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह के हुक्म से जिनसे वास्ता और नाता तोड़कर उठ जाए वो ईमान वाले होंगे, जिनके लिए अल्लाह ने हुक्म दिया कि रसूल नाता तोड़ लो इनसे, वो ईमान वाले होंगे। तो फिरका इतनी खतरनाक चीज है, और डिफाइन कर दिया है कुरान ने किसे कहते। तो फिर क्या हाल होगा इनका? फिर यही होगा कि जैसे गिद्ध जो है वो मुर्दार को नोच रहे हैं, अभी पिटाई हो रही है, संभलने का मौका है, लेकिन नहीं संभलेंगे, कोई सुनने को तैयार नहीं, इसलिए कि वो अल्लाह की रस्सी पर नहीं आना चाहते। ये बने कैसे? मैं बात को बात करता हूं। अभी खतरे की बात देखिए आगे जो आ रहा है, उस इनकलाब से पहले जब वो कौम आएगी, उससे पहले जो खतरा आ रहा है, रेवोल्यूशन से पहले काउंटर रेवोल्यूशन आता है, और वो क्यों नजर नहीं आ रहा? इसलिए कि अपने अपने कामों में मस्त थे, और कोई कहता भी है और बताता भी है तो बस ये तो दरअसल एग्जैगरेट करते हैं, मुबालगा करते हैं, कह रहे हैं अरे नहीं ऐसा थोड़ी हो जाएगा, कोई क्या बात करे। मैं सवाल करता हूं आपसे, आलमी पैमाने पर कुछ तहरीकें काम कर रही हैं, उसमें से कुछ मिलिटेंट है और कुछ मिलिटेंट नहीं है, जिनकी प्रेजेंस कई मुल्कों में है, एक से ज्यादा मुल्कों में। ये वो तहरीकें जो दीन इस्लाम का निजाम कायम करने की कोशिश कर रही हैं कि जब इस्लामी स्टेट हम कायम करेंगे। इसमें से बात लड़ रहे हैं ये कहकर, चाहे वो ईमानदार है या नहीं, इससे हमें गरज नहीं, लेकिन कह ये रहे इस्लामी स्टेट कायम करनी है। बाज उसमें से मिलिटेंट है, लड़ रहे हैं, और बाज पीसफुली कर रहे हैं। इसमें ही तालिबान भी है, इसमें ही कश्मीरी भी हैं मिलिटेंट्स, इसके अंदर ही लड़ने वालों में अलकायदा वाले भी हैं, ISS वाले भी हैं, और नहीं लड़ने वालों के अंदर जमात इस्लामी है, हिज़्बुत तहरीर है और इख्वानुल मुस्लिमीन है। ये बड़ी तहरीकें जो जिनकी प्रेजेंस, मौजूदगी दुनिया में एक मुल्कों से ज्यादा में है। मैं जमात इस्लामी को छोड़ रहा हूं, इसलिए छोड़ रहा हूं कि यहां भी लोग हो सकते हैं वो जवाब दें अपनी तरफ से कि वो करेंगे या नहीं करेंगे। उनको कह रहा हूं जिनका कोई भी यहां पर नहीं है, उनका नाम लेकर मैं आपको मिसाल देता हूं। अगर इख्वानुल मुस्लिमीन किसी जगह एब्सोल्यूट पावर में आ जाए, वो तो आए थे वहां पर चंद दिनों के लिए और फिर टांग खींच ली गई, और फिर दूसरे ग्रुप के मुसलमानों ने साथ भी दिया उस टांग खींचने में, आज तक साथ दे रहे हैं उनके दुश्मनों का। अगर उनको एब्सोल्यूट पावर किसी जगह मिल जाए और ये मिलिट्री जो है ये उनके खिलाफ नहीं जाए, तो स्टेट कायम करेंगे नहीं करेंगे? अरे बड़ी पुरानी इनकी हिस्ट्री है कुर्बानियां देने की, हजारों नहीं लाखों कट गए इनके, और बड़े सिसक कर इन्होंने जुल्म सहे हैं, अपने मुझसे हटे नहीं किसी जगह, और जबकि किसी जगह इन्होंने हिस्सा नहीं लिया तशद्दुद में। ये तब हुआ इनके साथ में ऐसा, इसलिए कि इनके मानने वाले जगह जगह बहुत फैल गए। तो होता है इनको तो दबाना है किसी तरीके से। अब अगर इन्हें कहीं एब्सोल्यूट पावर मिल जाए तो ये इस्लामी निज़ाम कायम, जिसे इस्लामी निज़ाम कहते हैं या जिसे इस्लामी स्टेट समझते हैं, वो इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे? या जो उन्होंने कह रखा है, डिक्लेयर कर रखा है कि इस्लाम ये कानून कहता है, इस्लाम तो होता है ना, किसी जगह तालिबान ने कुछ दिन हुकूमत कायम की,
अब बाज जगह बाद लोगों को था कि नहीं ये तो इस्लाम की बातें नहीं, इतनी सख्ती की जो ये कर रहे हैं ये दूसरे कहते होंगे, वो समझते थे तो उन्होंने किया। ऐसे जो कुछ ये समझते हैं इस्लामी स्टेट या इस्लामी कानून या इस्लामी निजाम को वो कायम करेंगे या नहीं करेंगे? मैं नहीं समझता दुनिया में एक आदमी भी कहेगा कि झूठे नहीं करेंगे, ये करेंगे। एक और है तंजीम जिसमें आप में से ज्यादातर लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, मैंने चंद दफा नाम लिया है तो इसलिए कुछ लोग अब जान गए। वो और बड़ी है, बहुत बड़ी है, उसके बाद लोग नाम नहीं जानते। वो मोर देन 70 कंट्रीज में है, हिजबुत तहरीर, वो भी मिलिटेंट नहीं है। उनके चीफ जो है वो लंदन में है, ब्रिटेन के अंदर। अच्छे लोग हैं, बहुत मुखलिस हैं, बहुत सिंसियर है, एक एक आदमी उनका बहुत सिंसियर है। इनके हाथ में अगर पावर आ जाए तो ये मुझे सुई के नोक के बराबर भी शक नहीं, आप लोग तो जानते नहीं उन्हें, मैं मिला हूं उन लोगों से, मुझे एक सुई के नोक के बराबर भी शक नहीं कि वो उस निजाम को तो कह रहे हैं हम इसी के लिए कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, तो वो करेंगे जो कुछ वो समझते हैं इस्लामी निजाम कैसा होना चाहिए, कानून कैसा होना चाहिए, वो कर देंगे कायम, अगर उनको पावर मिल जाए तब। ये एक अलग बात है कि मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो वो जो डेडिकेटेड है, मुखलिस है अपने कॉज के लिए, अगर उनके हाथ में पावर आ जाए तो जो उन्होंने डिक्लेयर कर रखा है उसे तो इंप्लीमेंट करेंगे ना। और जबकि उसके लिए बड़ी लंबी हिस्ट्री उनकी कुर्बानियों की चली आ रही है, वो मौका परस्त नहीं थे, वो अपॉर्चुनिस्ट नहीं है, नहीं तो कब के बेच के खा चुके होते इनको, अपने लीडरों को। तो फिर आपके यहां एक गैर मुस्लिमों की तंजीम है, ऐसी एक ऐसा कैडर है जिसके लोग अपनी तंजीम के लिए मुखलिस हैं, और वो बहुत थोड़े से थे लेकिन हटे नहीं अपनी जगह से, और लगे रहे और लगे रहे लगे रहे और बढ़ते चले गए। उन्होंने बेचा नहीं अपने कॉज को, कभी सौदे नहीं किए मफाद के। उन्होंने जो डिक्लेयर कर रखा है कि हम पावर में आ गए तो क्या करेंगे, तो वो भी वो करेंगे नहीं करेंगे, मैं समझता हूं करेंगे। उसका नाम उन्होंने रखा है, जो निजाम उनको लाना है उसका नाम उन्होंने रखा हिंदुत्व। ये हिंदुत्व नाम नया है, ये पहले नहीं था। हिंदुइज्म, हिंदू मजहब, हिंदुइज्म बहुत उदार है, बहुत वुसअत है उसमें। कोई एक ऐसे पूजा करता है तो ऐसे कर रहा है तो ऐसे कर ले, ये मानता है ये कर ले। वो हिंदुइज्म था जब मुसलमान दाखिल हुए यहाँ पर, साउथ से, मालाबार से उतरे थे और बढ़ते चले गए और फैलते चले गए, घर घर में आता चला गया, दूसरों ने नहीं रोका और न मुखालफत की। उन्होंने कहा अच्छा आप ऐसे मान रहे हो, ऐसे मानो, वो हिंदुइज्म था। ये वक्त के साथ एक नया नाम आया, और बीज तो इसके और पहले से होंगे, लेकिन ये नाम आया सावरकर के पास से। ये 1930s में आया कि हिंदुत्व, हिंदुइज्म नहीं, और हिंदुत्व की उन्होंने रूपरेखा बयान की। उसको फिर आगे लेकर चली ये तंजीम जो अब आपके, जिनके पास अब पावर आ गई है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इनके चीफ या फाउंडर तो थे हेडग्वार, लेकिन जो दूसरे सेकंड चीफ थे ये उनके थिंक टैंक थे, जिनकी पॉलिसी, जिन्होंने पॉलिसीज दी हैं और जिस पर सब चल रहे हैं। गुरु गोलवालकर, उन्होंने 2 किताबें लिखी, एक बंच ऑफ थॉट मिलती है, पढ़िए उसे। एक और किताब उन्होंने लिखी, वी आवर नेशनहुड डिफाइंड, शॉर्ट में वी कहते हैं खाली हम, पूरा नाम है वी आवर नेशनहुड डिफाइंड। वो विड्रॉ कर ली, अब कहीं नहीं मिलती, अब नहीं छपती। ये नेशनल फ्लैग के मुखालिफ थे, उनका ये कैसे हरा रंग इसके अंदर आ गया, पूरा भगवा होना चाहिए था। तो इन्होंने नेशनल फ्लैग को नहीं माना था, तस्लीम नहीं किया था। अब मसलहतन अभी अब किया है तस्लीम, अभी कुछ दिनों पहले, अब तक नहीं किया था। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को नहीं माना था,
फिर गोलवालकर जब जेल गए तो मसलिहतन वहां से छोड़े गए, तो उनसे पटेल ने अंडरटेकिंग ली कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन्होंने कर दिया ऐलान कि हाँ मानते हैं। और फिर अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी तंजीम का उनका रिटन नहीं था, कहीं अनरिटन पर चल रही थी तंजीम। ये पाबंदी लगाई गई कि आपको डिक्लेयर करना होगा तंजीम बनाने के लिए कि आपका, तो उन्होंने एक फ्रेम कर लिया ऐसा जो विद इन बाउंड्रीज हो कॉन्स्टिट्यूशन की, एक उन्होंने बना लिया। इसलिए जो चीजें नहीं कही थी वो वहां थी उस किताब के अंदर। जब ये उन्होंने एग्रीमेंट किए तो उस किताब को विड्रॉ कर लिया, वी आवर नेशनहुड डिफाइंड, उसे विड्रॉ कर लिया। अब वो आउट ऑफ प्रिंट है। आज के कम्युनिकेशन के दौर में हर चीज मिल जाती है, चाहे जितनी आउट ऑफ प्रिंट हो। भाई कहीं किसी लाइब्रेरी में, किसी जगह, किसी के पास बड़ी पुरानी पुरानी ऐसी जो कहीं किसी ने नाम भी मुश्किल से सुना था, अगर किताबें थी तो वो भी जगह जगह अब आ गई। तो वो मैंने भी एक कर ली डाउनलोड। उसके कुछ हवाले हैं। उन्होंने मुसलमानों और क्रिश्चियंस के बारे में क्या कहा, इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी या उर्दू में बता देता हूं जिनको इंग्लिश नहीं आती। ये वो है जो अब उन्होंने रोक ली। ये बंच ऑफ थॉट को पढ़े तो होश हो जाएंगे आप, जो इस वक्त इशू की हुई है जो उनकी। फिर ये जो विड्रॉ कर ली, इसमें बड़े खतरे महसूस किए होंगे कि भाई ये अब आउट ऑफ लॉ चला जाएगा तो इसे वापस ले लो। क्रिश्चियंस के बारे में और मुसलमानों के बारे में कहा इन्होंने, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा, वक्त लगेगा, कि हमारे नेशन के अंदर इनको अगर रहने की इजाजत होगी तो सेकंड ग्रेड के सिटीजन की तरह मुसलमानों और क्रिश्चियंस को, ये फॉरेनर्स हैं, इनको हम इंडियन नहीं मानेंगे। और ये अगर यहां पे रहेंगे, ये दैट इज ऑफ द हिंदू नेशन एंड मस्ट, बीच में से पढ़ रहा हूं, मस्ट लूज देयर सेपरेट एग्जिस्टेंस टू मर्ज इन द हिंदू रेस। हिंदू अपनी अलहदा हैसियत खत्म करके इनको हिंदू रेस में मिल जाना होगा। और मे स्टे इन द कंट्री, मुल्क में रह सकते हैं, रुक सकते हैं, लेकिन कैसे? होली सबऑर्डिनेटेड टू द हिंदू नेशन, हिंदू कौम के पूरे दस्ते निगर होके उनके अंडर में रहकर रहना चाहे तब रहने, ऐसे रहने देंगे हम, बराबर का शहरी नहीं। क्लेमिंग नथिंग, कोई किसी तरह की कोई डिमांड नहीं करे। डिजर्विंग नो प्रिविलेज, अपने लिए कोई हुकूक नहीं मांगे। फार लेस एनी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, ये कि खासतौर से इनको कोई चीज ज्यादा दी जाए तो बहुत दूर की बात है। नॉट इवन सिटीजन्स राइट, शहरी हुकूक भी नहीं मिलेंगे, शहरी हुकूक भी नहीं दिए जाएंगे। ये इनके डिक्लेयर्ड एम है। ये पावर में आ रहे हैं, अभी नहीं आए। आप समझते होंगे कि आ गई ना सेंटर में सरकार, अभी नहीं आए। ये थे पावर नहीं कहते। ऐसी पावर तो उन्हें मिली थी मिस्र के अंदर मोहम्मद मोर्सी को, माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी वो, उसको उसका तख्ता पलटना बड़ा आसान था। ये इंतजार कर रहे हैं इसलिए कि इन्होंने कुछ लेसन्स लिए, वो भी सब मौजूद है। इन्होंने जिन चीजों को वेरीफाई किया है, वो इतना लंबी है बात, यहां नहीं ला रहा मैं। जो कुछ लेसन्स लिए हैं हिस्ट्री में, जहां फाशिज्म आया है, जहां नाजीज्म आया है, उसकी जो तारीफें की है, उसे पसंद किया, वहां से कुछ चीजें सीखी हैं और ली हैं। इन्हें पब्लिक की मेजॉरिटी चाहिए, 32% की सरकार नहीं चाहिए। अभी अपनी चीज नहीं इंप्लीमेंट करेंगे। हाँ, बयान आ रहे हैं जगह जगह से, अभी से शुरू हो गए। दो चेहरे बन जाते हैं। एक वाजपेयी साहब का बन गया था मॉडरेट, नर्म, जिसको दूसरे लोग भी एक्सेप्ट कर ले। साथ में एक अडवाणी साहब का था, वो उनको अपील करते थे, जो था हार्डकोर थे। दोनों अपने अपने बयान देते थे। अब यहां ये हमारे पीएम साहब जो है, ये मुलायम और नर्म चेहरा बन गए। सारी दुनिया में बयान जो है वो बड़े अच्छे अच्छे दे रहे हैं। अभी करीब का ही पास्ट मौजूद है, माजी उससे खत्म करके अब ये नर्म चेहरा आ गया। और फिर दूसरे और लोग जितने उन चीजों का ऐलान कर रहे हैं ताकि उनके लोगों तक बात पहुंचती जाए कि हमें करना क्या है, उन्हें रोका नहीं जाता। बातें कहां कहां तक पहुंच रही है, मैं कुछ सारी कहने में याद नहीं रहेंगी, तो मैंने एक दो नोट्स लिखे। मसलन मैं खाली टॉपिक्स को बयान कर रहा हूं, आप सब वाकिफ हैं। घर वापसी, शुद्धिकरण, वंदे मातरम का इशू,
गवर्नर कह रहे हैं कि स्टेट के गवर्नर, कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। गवर्नर कह रहे हैं कि गो हत्या करने वाले को ज़बह कर देना चाहिए। भाई अगर कहीं पर कानून में अलाउड है और कहीं पर नहीं अलाउड है, नहीं अलाउड है तो उसे सजा दी जाए। अगर नहीं अलाउड है, किसी ने कोई जुर्म किया तो क्राइम है। गवर्नर ने ऐलान किया है कि स्टेट के उनको ज़बह कर देना चाहिए और कोई आंच नहीं आई उनके ऊपर, गवर्नर साहब के ऊपर। भारत माता की एक योगी है, उन्होंने कहा भारत माता की जो जय नहीं कहे, जो कहे कि हम नहीं कहेंगे भारत माता की जय, उनके बस मुझे कानून रोके हुए नहीं तो मैं उन सबके सर काट डालूं। किसी जगह अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो कि सबको भारत माता की जय कहना होगा, तो फिर कोई अगर ना कहे तो उसको सजा मिलेगी। अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसी कोई बात नहीं कि सबको ये जुमला भी बोलना होगा। उन्होंने कहा कि जो ये तो मुझे कोई रोक रहा है, संविधान रोक रहा है, नहीं मैं गले काट डालूं। सूर्य नमस्कार बहुत से स्कूलों में, मुल्क के बहुत से हिस्सों में कंपलसरी हो चुका। भारत माता की जय नहीं कहने, अच्छा ये लाजमी हो चुका। गीता के लिए डिमांड आ गई कि गीता को नेशनल बुक बना दिया जाए, कौमी किताब, जिसको हर एक के लिए पढ़ना जरूरी हो, मुसलमान क्रिश्चियन सबके लिए। डिमांड ये सब आ रही है जगह जगह। अब ये मैसेज दे रहे हैं अपने लोगों को, उन्हें मालूम है कि फौरन अभी इंप्लीमेंट होने नहीं जा रहा है। ये सब जितनी चीजें नाम ले रहे हैं, ये जानते हैं कि अभी फौरन कुछ नहीं होगा इस पर। ये इसलिए आ रहा है कि ये मैसेज जो है ये पहुंचता चला जाए अपने लोगों को, हमें ये सब करना है। ये सब चीजें मौजूद है उनके यहाँ लिखी हुई है, इनका जो विड्रॉ कर लिया गया जिसे कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां ये सब चीजें मौजूद हैं। उसको वो अब अपने ऐसे ये ऐसे समझ में आ रहा है कि जैसे ऐसी एक्सट्रीमिस्ट था, एक बयान दे दिया, ज्यादा से ज्यादा किसी बात के ऊपर ये आ जाता है मिनिस्ट्री की तरफ से या सरकार की तरफ से कि ये इनके जाती ख्याल थे, हम इनसे सहमत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा बस इतनी बात आ जाती। मैसेज पहुंच रहा है उनके पास से कैडर को साहब कि हमें करना क्या है आगे जाकर, और ये न्यूट्रल पब्लिक को भी पहुंच रहा है, वो भी पॉइजन होती चली जा रही है। एक मिनिस्ट्री है जिसके अंदर अभी नई गठित हुई, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी और होम्योपैथी और यूनानी के, उन्होंने उनके यहां से बॉन्ड्स आई योगा टीचर्स के लिए। 3841 मुसलमानों ने अप्लाई किया, किसी एक के पास इंटरव्यू कॉल भी नहीं आई, सिलेक्ट नहीं हुआ ये बात है, इंटरव्यू कॉल भी एक के पास भी नहीं आई। तो आरटीआई डाली गई है ये मालूम करने के लिए कि मुसलमानों का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, या उनको इंटरव्यू, कितने मुसलमानों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तो उन्होंने रिटन, उन्होंने तहरीर में बयान दिया मिनिस्ट्री ने, हमें हुक्म यह है, पॉलिसी यह है कि मुसलमानों को नहीं लिया जाए। अब ये तहरीर में जवाब आ रहा है आरटीआई के जवाब में मिनिस्ट्री से। गॉडसे शहीद का दर्जा पा गए, गांधी को जिन्होंने कत्ल किया था, उनका बर्थडे मनाया जाता है जगह जगह बहुत जोरों शोर से। तो जो राष्ट्रपिता के कातिल का बर्थडे जोर शोर से मनाया जाता है, वहां किसी को पकड़ने कोई नहीं जाता, गिरफ्तार करने कोई नहीं जाता, कोई दफा नहीं लगती। मोहन भागवत साहब कहते हैं कि हिंदुओं का जो के अकीदे जो है वो तालीमी निज़ाम के अंदर ऐसे, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर हिंदुओं के अकीदे जो हैं वो डोमिनेट कर जाएं। ये उनका स्टेटमेंट है। कैराना लेटेस्ट है आपके सामने, वहां से पलायन जो है वो हिंदुओं ने, एक कस्बा छोटा सा, हिंदुस्तान के 5000 से ज्यादा कस्बों में से 4000 से ज्यादा ऐसे होंगे जहां से मुसलमान पलायन करके दूसरी जगहों पर चले गए। ये तो चल रहा है लगातार पूरे हिंदुस्तान में। वहां से तो इसलिए नहीं निकले कि मुसलमान ज्यादा थे, जो रिपोर्टें आ रही हैं। शुरू में कुछ लोग निकले थे इसलिए कि छोटी जगहों से लोग जाते हैं बिजनेस के लिए दूसरी जगह, मुसलमान तो बिजनेस करता नहीं, हिंदू करता है, तो वो जल्दी चले गए। वो वहां से निकले बहुत से ऐसे, इस तरह की बहुत बड़ी तादाद हिंदुस्तान के हर शहर से दूसरी जगहों, बड़े शहरों को जा रही है। लेकिन मुसलमानों ने तो इसलिए पलायन किया, ऐसे तो 4000 की लिस्ट दी जा सकती है 5000 में से, 5000 से कोई ज्यादा तहसीलें हैं।
तो 4000 कम से कम ऐसी होंगी जहां से मुसलमानों ने अपने आप को अनसेफ समझ के दूसरी जगह चले गए। ये कैराना का शोर मचाते चले जा रहे हो झूठा, और तय हो जाने के बाद के झूठे फिर भी शोर चल रहा है और कहे चले जा रहे हैं। ये मैसेज हल्के हल्के जा रहा है। उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? आप बड़े खुश हुए बिहार में हार गए, सरकार नहीं बनी उनकी, बनती तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट होती, नहीं बनी, पॉलिटिकल कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो गया जो इत्तेफाक से हो गया, नहीं होता था। परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ गई, पब्लिक बढ़ गई उनकी। बंगाल में हार गए बुरी तरह, परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ गई। केरल में हार गए बुरी तरह, परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ गया। कोई जगह ऐसी नहीं जहां लगातार परसेंटेज ऑफ वोट नहीं बढ़ता चला जा रहा है, कोई जगह ऐसी नहीं। इनको इंतजार है 60% क्रॉस करने का। मैं कोई गैबदान थोड़ी हूं जो कह रहा हूं आपसे ना। उन्होंने यही किया था फाशिस्ट ने, पहले पब्लिक मेजॉरिटी आ जाए। ये कुछ नहीं कि 30% की 32% की सरकार लेकर बैठे हम कोई ऐसा कदम उठाएंगे ना, प्री मेच्योर हाथ नहीं डालेंगे। बनाते जा रहे हैं, इन चीजों को फैलाते जा रहे हैं, न्यूट्रल पब्लिक में देर बढ़ता चला जा रहा है। इंतजार है 60% हो जाने का, हो जाएंगे, बढ़ रहे हैं हर जगह। कोई एक जगह तो बता दीजिए कि जहां कम हो गए पहले से, उधर ही जा रहा है रुख। ये सारे इश्यूज इसीलिए चल रहे हैं। उसके बाद यहां पर ये नहीं होगा जिस दिन ये ऐलान करेंगे, वहां फाशिज्म में यही हुआ था। फिर मुसोलिनी ने ऐलान किया था कि अब नो फर्दर इलेक्शंस। इलेक्शन जीत कर आया था, जो साझा सरकार थी, काम करती रही, उनकी पार्टी काम करती रही, उनकी इंटेलिजेंस इत्तला दी कि मेजॉरिटी आपकी हो चुकी पब्लिक में। तो वो जिनकी सपोर्ट से आए थे, जिस पार्टी की सपोर्ट से कोएलिशन गवर्नमेंट बनी थी, उनके लीडर का मर्डर करा दिया। बाद को वाले ऐलान कहा कि हाँ हमने कराया था, पब्लिक भी बहुत खुश हुई कि अच्छा कराया था। ये उस वक्त नहीं कहा, सब जानते थे। बाद को फिर ये भी ऐलान किया कि हमने मरवा दिया था, मुल्क के लिए बड़ा जरूरी था। फिर नेशनलिज्म की हवा फूकी सबके अंदर, वहां पे फाशिज्म ये करता है। ये एग्जैक्टली फाशिज्म नहीं है, हिंदुत्व मिलता जुलता है। नेशनलिज्म को इन्होंने भी लिया है, राष्ट्रवाद को। तो वो जब हो गए इस कट्टर, इस जगह तक लोग, आर्मी भी उनके लोग उसमें, आर्मी ने ये नहीं किया अब हम कब्जा करेंगे, ये नहीं करोगे। जुडिशरी ने ये नहीं कहा कि ये तो गलत, उनकी सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील कर दे, जुडिशरी ने कहा बिल्कुल ठीक किया। अब जुडिशरी भी उनके साथ है, आर्मी भी उनके साथ है। उन्होंने कहा अब एक डिक्टेटर रहेगा, नो फर्दर इलेक्शन। यहां भी यही होना है। जुडिशरी साथ में इनके लोग हैं, आप देख नहीं रहे हैं, वहां से निकलते हैं और ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि वो वहां से कहते हैं कि भैया उनको कहना पड़ जाता है, वहां से ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि उनकी सेंट्रल पार्टी को कहना पड़ता है कि नहीं नहीं ये इनके अपने विचार हैं। ये इतने कट्टर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, रिटायर हुए, वो ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। बहुत लंबी फेरिस्त थे वहां से निकल के आने वालों की, आर्म फोर्सेस में से बहुत लंबी फेरिस्त थे जुडिशरी की, कि जहां पर जजेस और चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के, और निकल कर आए, और आने के बाद उन्होंने वो ज्वाइन कर लिया उन्होंने। तो अब भी पहले भी उन्हीं के थे, नजर नहीं आ रहे थे आपको, आज भी हैं। वो वफादार सिपाही हैं अपने यहाँ के। जिस दिन ये ऐलान होगा वो कहेंगे हम सपोर्ट कर रहे हैं, कोई कानून नहीं। आर्मी साथ देगी, कोई कानून नहीं, हम सपोर्ट कर रहे हैं। वो नहीं कहेगी मैं कब्जा कर लूं, मैं तख्ता उलट दूं, आर्मी तख्त, वो खुद सिपाही हैं। एक डिक्टेटर आएगा, फिर ये ऐलान होगा कि आज से हिंदुत्व यहाँ का धर्म है, और फिर ये जो आप लिखा हुआ है ये किया जाएगा। इसका ऐलान अब भी कर रहे हैं, इस वक्त भी। मैं दिखाऊं आपको, सुब्रमण्यम स्वामी का बयान है, चूंकि ये कह देते हैं जरा जोर से। ये स्टेटमेंट है सुब्रमण्यम स्वामी का, हिंदू राष्ट्र के ऊपर अभी का, करीब का। इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड, फॉरन यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करो, मेक संस्कृत लर्निंग कंपलसरी, हर एक के लिए संस्कृत कंपलसरी हो। चलिए यहां तक अलग बात। सिंगिंग ऑफ वंदे मातरम मैंडेटरी, वंदे मातरम हर एक को कहना पड़े, ये सब कानून बनाओ। डिक्लेयर इंडिया एज हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करो हिंदुस्तान को, in which only those non-Hindus can vote if they proudly acknowledge that their ancestors are Hindus। इसमें वोटिंग का राइट सिर्फ उन नॉन हिंदू को मिलेगा
वरना वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। जो फख्र से कह सके कि हाँ हमारे माँ बाप हिंदू थे, इस पर फख्र भी कर सके, खाली कहे नहीं, उनको वोटिंग राइट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। रीनेम इंडिया हिंदुस्तान एज ए नेशन ऑफ हिंदूज, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं ही की नेशन है। एंड दोज हुज एंसेस्टर्स आर हिंदू, और वो जिनके आबा और अजदाद भी हिंदू थे। ये तो डिमांड इस वक्त कर रहे हैं खुलकर, और यही था जो उन्होंने गोलवाल करने कहा था। ये दूसरे लोग इतना नहीं कहते, ये कह दिया करते हैं बहुत सी बातें सुब्रमण्यम स्वामी। तो अब भी आ रही है सामने, ये वो किताब विड्रॉ हो गई, ये पब्लिक को याद दिला रहे हैं ये करना है। आप में से बहुतों ने तो सुना भी नहीं होगा बयान ये, और सुना होगा तो अरे ये ऐसी बकता है, ये इसी तरह की ये जोकर है। ये जोकर नहीं है, ये जगह जगह से मैसेज पहुंचा रहे हैं पब्लिक को। इनमें इनके फिक्स है कि कौन कौन पहुंचाएगा, कि करना क्या है हमें आगे चल के। आगे जाकर फिर जब इन्हें ये पावर मिल जाएगी, और जो मिलने जा रही है रंग वही जा रहा है, जो इसलिए कि ये बढ़ती चले जा रही है। बड़े खुश होंगे आप किसी और जगह भी इलेक्शन ये हार जाए तो, देख लीजिएगा परसेंटेज वोट कितनी बड़ी, मिनिमम 10% बढ़ेगी, मिनिमम। आप देख लीजिएगा जहां कहीं भी अगले होंगे, चाहे इलेक्शन नहीं जीते, चाहे पावर में ना आए, ये उसका इंतजार है उन्हें, जितना वक्त भी लगे। ये प्रोसेस अब उतना स्लो नहीं रहा जैसे पहले था, अब हल्के हल्के फास्ट होता चला जा रहा है, और बढ़ता चला जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा। फिर जिस दिन ये ऐलान होगा नो फर्दर इलेक्शन, हिंदुत्व आ गया, उस दिन आपके बच्चियों को इजाजत नहीं होगी कि रोपट्टे सर पर। मदरसा एक भी नहीं होगा, एक भी नहीं होगा किसी मसलक का। ये बड़े अपने अपने मसलक के कायम किए हुए सब, हमारा सच्चा और ये काफिरों का, और ये कह रहे हैं हमारा सच्चा वो मुशरिकों का, एक भी नहीं होगा, खत्म। वंदे मातरम सबको कहना होगा, स्कूल भेजना है तो मत भेजिए, घर में बिठाइए। सूर्य नमस्कार करना होगा, और हिंदू सभ्यता को लेना होगा, डिक्लेयर करना होगा। घर में बैठिए, वरना अपने सेकंड ग्रेड सिटीजन है आप। डिक्लेयर करने के बाद सेकंड ग्रेड सिटीजन होंगे, उससे पहले तो सिटीजनशिप राइट भी नहीं मिलेगा। ये वो खुद कह रहे हैं, ये मैं थोड़ी कह रहा हूं। अगर इख्वानुल मुस्लिमीन पावर में आए तो वो उस निजाम को नाफिज करेंगे जो वो कह रहे हैं। अगर तालिबान पावर में आए तो वो सिस्टम को नाफिज करेंगे जो वो कह रहे हैं। अगर हिजबुत तहरीर पावर में आए तो वो उस निजाम को इंप्लीमेंट करेंगे जो वो कह रहे हैं। अगर ये पावर में आए तो ये नहीं करेंगे। फिर आपकी आंखें क्यों नहीं खुलती कि ये होने जा रहा है? ये हकीकत है जो होने जा रहा है। ये मेरे खाली कोई तसव्वुरात नहीं है, ये मैं सबूत रख रहा हूं आपके सामने कि बढ़ रहे हैं। आप अगर कहीं घट रहे हो तो, और आपके पास कोई स्ट्रैटेजी हो घटा देने की तो घटा लीजिएगा। बहुत लगा चुके अपनी अपनी स्ट्रैटेजी सब। थोड़े दिनों पहले, 3 महीने पहले दिल्ली से मेरे पास फोन आया कि वो एक मुसलमानों के इत्तेहाद के ऊपर एक जलसा है, उसमें आपको आना है। मैंने कहा मुझे माफ कर दीजिए। बहुत माजरत की, उन्होंने कहा नहीं आपको आना है। मैंने कहा अच्छा और कौन कौन है? बहुत बड़े बड़े नाम गिनाए, बहुत से मसलकों के। बरेली मसलक का भी एक बहुत बड़ा नाम था, जमीयतुल उलमा का भी एक बहुत बड़ा नाम था, अलग से और बड़े बड़े, मैं यहाँ पर कोई नाम नहीं ले रहा, अलग अलग, और बहुत सब एक दूसरे के मुखालिफ बहुत से मसलों का ये है, फला 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 फला। तो मैंने कहा जब इतने बड़े बड़े लोग हैं तो मुझे क्यों बुला रहे हैं, मुझे छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, हम ना यहाँ पे तय हुआ है आपको भी आना है। मैंने कहा अच्छा 3 शर्तें हैं मेरी। पहली तो ये कि सबसे पहली तकरीर मेरी होगी, ये तो बड़ी खुशी से मान लिया उन्होंने। असल में तो ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले की बात को होती है ना। मैंने इसलिए कहा था कि जब इतने बहुत से लोग स्पीकर होते हैं ना तो बाद वालों को भी टाइम नहीं दिया जाता। अरे भाई टाइम हो गया, बस जरा 5 मिनट, बस जरा 10 मिनट, बस जरा, चाहे पहले जितना सा पक्का वादा कर रखा हो। बहुत हुआ है हमारे साथ। तो मैंने कहा पहली तकरीर मेरी होगी। उन्होंने कहा मंजूर, ये तो बड़ी खुशी से मंजूर। सबसे जूनियर होता है जो पहले करता है। मैंने कहा आधे घंटे से 1 मिनट कम नहीं लूंगा मैं। मैं रामपुर से आ रहा हूं यहां से, वरना दिल्ली में सारी पार्टी के बड़े बड़े होते हैं, आप उनका कर लीजिए, मुझे क्यों बुला रहे हैं? अब मैं यहां से जाऊं वहां से जाऊं और इतनी रामपुर से और 10 मिनट में बात करके आ जाऊं तो मैं तो नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा देंगे आधा घंटा। तो मैंने कहा अच्छा फिर तीसरी बात भी सुन लीजिए मेरी, मैं कहूंगा क्या वहां पर, ये भी सुन लीजिए। मैंने कहा मैं उनसे कहूंगा कि जितने
इत्तेहाद अवाम का मसला ही नहीं है। झगड़ा जिनमें है वो सब बैठे हुए स्टेज पे, इनमें इत्तेहाद हो जाए तो सब में हो जाएगा। जलसा क्यों कर रहे हैं? लड़ते लड़ते ही हैं, पब्लिक थोड़ी लड़ती है। और वो सब रहेगा असली मुजरिम सारे स्टेज पर बैठे हुए। मैं ये कहूंगा कि सारे मुजरिम तो आपने इकट्ठा कर लिए स्टेज पर, जो चंद एक रह गए उन्हें भी और जोड़ लेना, इनमें इत्तेहाद करा दो, बात खत्म। ये पब्लिक का जलसा क्यों कर रहे हो? मैं ये कहूंगा आप कह ले नहीं, इतनी सब बात मत कहिएगा। मैंने वही कही, इतने सख्त लफ्जों में नहीं कही। मैंने उनसे कहा कि इत्तेहाद अवाम का मसला ही नहीं है, खवास का मसला है। खवास यहाँ मौजूद है, ये निकाह मुजरिम मौजूद है। अगर खवास सब यहाँ मौजूद है, कुछ नहीं है, उन्हें और कांटेक्ट कर लीजिए आप और बैठकर इत्तेहाद कर लीजिए बहुत कोशिश कर करके। ये लोगों से क्यों कह रहे हैं इत्तेहाद करो? ये पब्लिक तो इनमें से अलग अलग के पीछे है। तो ये इस जलसों का पब्लिक बहुत मतलब अप्रिशिएट किया पब्लिक ने इस बात को। और वहां स्टेज पे तो एक साहब ने सर पीट लिया अपना। अब हमारी फिर उसके बाद चंद बातें मैंने और रखी कि इत्तेहाद के लिए कुछ बुनियादें होती हैं, कुछ बेसिस होती है इत्तेहाद की। ऐसे इत्तेहाद नहीं हो जाता कि आपने कहा इत्तेहाद हो गया, यहां पे बैठ के तय कर लो। कॉमन ग्राउंड्स होते हैं, मुश्तरक बुनियादें होती हैं। यहां मुसलमानों के पास कॉमन ग्राउंड मुश्तरक बुनियादें बची ही नहीं, इत्तेहाद कहां से हो जाएगा? हर एक की यहाँ की अपनी अपनी रिवायात अलग अलग है। एक ग्रुप उनकी रिवायात को नहीं मानता, वो इनकी को नहीं मानता, इत्तेहाद हो कैसे जाएगा? और बहुत इसके ऊपर मुनाजरे हो चुके, कैसे हो जाएगा? इत्तेहाद के लिए कुछ ग्राउंड्स होते हैं। आखिरी बात ये थी कि भाई हब्लुल्लाह जिसे कहा था, अल्लाह की रस्सी को पकड़ लेना सब। आखिरी बात ये था कि इस पर इत्तेहाद कर लो, इस पर भी नहीं हो सकता। मैंने वहां पे साफ कहा नहीं हो सकता आप कुरान पर इत्तेहाद। इसलिए नहीं हो सकता कि हर एक अपनी अपनी रिवायात ही से कुरान की तशरीह कर रहा है, तो हर एक के कुरान की तशरीह भी बदल गई। पहले तो उसे छोड़ें और इस पर आ जाएं। जब उसे छोड़ने को तैयार नहीं और एक दूसरे को वो पसंद नहीं है, इनकी उनको पसंद नहीं, उनकी इनको पसंद नहीं है, वो इससे तशरीह कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं, तो कुरान भी बदल गया। कुरान के एक्सप्लेनेशन भी बदल गए सबके। अब ये भी नहीं बच क्या रहा है तुम्हारे पास? तौहीद इत्तेहाद की बुनियाद नहीं। ये सब बातें कही थी मैंने वहां। कुरान तो कहता है गैर मुस्लिमों को बुलाओ कि आओ तौहीद पर इत्तेहाद कर लें। वो हमारे यहाँ भी और तुम्हारे यहाँ भी। तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदु इल्लल्लाह। जगह आओ सब, ईसाइयों तुम भी आओ, यहूदियों तुम भी आओ। तुम्हारे यहाँ भी है कि एक ही अल्लाह को मानेंगे और उसके साथ में किसी को शरीक नहीं करेंगे। हमारे यहाँ भी आओ, यहाँ तो इकट्ठे हो जाएं। तो एक इत्तेहाद की बुनियाद दी कुरान ने कि इनसे ये कहो। मैंने कहा हम तो तौहीद पर भी नहीं कर सकते इत्तेहाद। एक ग्रुप के नजदीक जो तौहीद है वो दूसरे ग्रुप के नजदीक वही शिर्क है। तौहीद की डेफिनेशन भी अलग अलग है, तौहीद के जो एक्सप्लेनेशन है वही अलग अलग है सबके। खालिस कुरान पर कोई आ नहीं सकता, तैयार नहीं है, तो कुछ भी तो नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है इत्तेहाद। फिक्री इत्तेहाद नहीं मुमकिन है। इनका कर लीजिए नहीं इकट्ठा, इनसे कर लीजिए इनमें इत्तेहाद जो स्टेज पर बैठे हुए। पब्लिक ने तो बहुत पसंद किया इन सब बातों को। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तालियां बजाई। आमतौर से इन जलसों में तालियां नहीं होती, बहुत तालियां बजाई। तो और अब हो सकता है तो सिर्फ एक बात पे ये सब नाम हटाओ, सब सिर्फ अपने नाम के आगे मुस्लिम रख लें। ये हटाओ, देवबंदी भी हटाओ, वहाबी भी हटाओ, बरेलवी भी हटाओ, ये फला भी। कितने पुराने हैं बरेलवी, कितने पुराने हैं? 125 साल पुराने। इससे पहले कहां थे? देवबंदी कितने पुराने हैं? 125 साल पुराने। इससे पहले कहां थे? वहाबी कितने पुराने हैं? 150 साल पुराने। इससे पहले कहां थे? अब यही सब इनमें से हर एक के हम फिरक़े नाजिया हैं और बाकी सब जो है वो, तो ये सब पहले अपना नाम मुस्लिम रखिए, बाकी नाम हटा दिए, इसलिए कि ये अल्लाह का दिया हुआ नाम है। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने तुम सबका नाम मुस्लिम रखा है। हम कहते हैं काफी नहीं है, अल्लाह ने नाम मुकम्मल रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने जो अल्लाह से कमी रह गई थी वो जोड़कर पूरी कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम फला फला फला, मैं नहीं नाम ले रहा, अब वो वाले मुसलमान हैं हम। उस मुस्लिम के साथ जोड़ना जरूरी है। नाम में बहुत कुछ है। आज अगर ये कानून बना दिया जाए कि कोई कास्ट का अपनी फिर जात का नाम नहीं लिखेगा, जुर्म है, ना घर पर लिखेगा, ना नेम प्लेट पर लिखेगा, ना किसी फॉर्म में भरेगा, तो 2 नस्लों के अंदर ये खत्म हो जाएगी, ऊंच नीच और ब्राह्मण और शूद्र, किसी को पता ही नहीं होगा कौन क्या है। ये तो इससे बाकी है।
जो साथ में लग जाता है, खत्म हो जाएगा कि कौन किस उसका था। हाँ, फिर इल्मी बातें होंगी और दुरुस्त होती चली जाएंगी, जो सही होंगी लोग मानते चले जाएंगे, जो गलत होंगी छोड़ते चले जाएंगे। गुफ्तगू आपस में होंगी एक भाई के, इखवान के तरीके से, ये सब भाई है और इखवान है। इसके हब्लुल्लाह कुरान, इसके हक क्या है हमारे ऊपर? बहुत हैं जिनका जिक्र ही नहीं आता। उसमें से सिर्फ एक दो का मैं यहां पे जिक्र करूंगा, आज नहीं, फिर इंशाअल्लाह 23वें शब में मैं कंटिन्यू करूंगा कि हक क्या है इसका, कुरान के क्या क्या हक है। सिर्फ तिलावत है, सिर्फ खुशलानी के क़िरात कुरान के मुकाबले हैं, सिर्फ तरावी के अंदर कुरान सुन लेना ये है। बात तो ऐसे हैं जो साफ साफ कहे और बिल्कुल भूल गए, ज़हनों में नहीं है कि कुरान का क्या हक है। इसकी बात होगी, फिर उसको उसका हक दीजिए। फरियाद करेगा किसके खिलाफ? वो नहीं जिनको यहां पर आप लोग काफिर कहते हैं, उनके खिलाफ नहीं, कुरान में है उनके खिलाफ जो अपने आप को ईमान लाने वाले कहते हैं, वहां फरियाद करेगा, या रब्बी इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। ऐ मेरे रब, इन्होंने, मेरी कौम रसूल फरियाद करेंगे कि मेरे रब इस कुरान को हिजरत करवा दी थी, निकाल दिया था अपने अपने घरों से मेरी कौम के लोगों ने। कहते हैं रसूल शफात करेंगे, रसूल तो ये करेंगे, पकड़वाएंगे। कुरान में तो ये है। शर्त ये है कि उसके हक अदा कीजिए। हक क्या क्या है इसकी बात होगी, वो खुद कह रहा है, मैं गढ़कर नहीं ला रहा। उसके हक अदा कीजिए, वरना रसूल फरियाद करेंगे, शफात नहीं करेंगे, पकड़वाएंगे। फिर इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो इसको कंटिन्यू करेंगे, जारी रखेंगे अगली शब के अंदर।